उस कुएं में 7 जात का व्यक्ति, गांव का पूरा गांव की गांव उस कुएं से पानी भरता पीता। एक कुआं, 7 जात का व्यक्ति उस कुएं से पानी पीता। एक काली कुतिया आई और कुएं में गिर गई। अब कुतिया कुएं के अंदर गिरी। अब वो कुआं बदबू मारने लगा, बहुत तेज बदबू मार रहा था। सारे के सारे गांव के लोग एक विद्वान व्यक्ति के पास में गए और उनसे पूछा, महाराज जी ये बताओ, अपने गांव में एक कुआं 7 जात का व्यक्ति पानी पीता है और कहीं से पानी का साधन नहीं है, उसमें एक काली कुतिया आकर गिर गई है और बदबू मार रही है, क्या करें? महाराज जी ने कहा एक काम करो, यज्ञ करवाओ, कुएं से बदबू चली जाए। यज्ञ करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा यहाँ भंडारा करवाओ, बदबू चली जाएगी। भंडारा करवाया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा कन्या भोज कराओ, कन्या भोज कराया, बदबू नहीं गई। फिर किसी ने कहा भगवान की कथा करवाओ, कथा करवाई, बदबू नहीं गई। कुएं में से लगातार बदबू आती रही, आती रही, आती रही। गांव के लोगों ने सोच लिया, यज्ञ अनुष्ठान कथा भंडारा सब करके देख लिया, कुएं की बदबू नहीं गई। अब लगता है कि इस कुएं में किसी का श्राप लग गया, इस कुएं में किसी का श्राप लग गया। अब छोड़ो इस कुएं को, दूसरा कुआं बनाएंगे। गांव के लोगों ने विचार करा, थोड़े दिन बाद नया कुआं बनाएंगे। 15 दिन के बाद उसी गांव में एक संत आ गए। सारे गांव के लोग हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी हमारे गांव में एक कुआं 7 जात का आदमी पानी पीता है और उस कुएं में काली कलर की कुतिया आके गिर गई है, बदबू मार रही है। संत ने पूछा तुमने क्या करा? संत ने पूछा तुमने किया क्या? तो कहा हमने यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, भंडारा करवाया, कन्या भोज करवाया, हमने सब कुछ करवाया, कथा करवाई, कुएं की बदबू नहीं गई? नहीं गई। इतने में संत ने पूछा तुमने कुएं में से कुतिया निकलवाई? कि बस महाराज हमने ये नहीं करवाया। अब विचार करो, कुएं में कुतिया पड़ी है, बदबू मार रही है, हमने यज्ञ करवा लिया, अनुष्ठान करवा लिया, भंडारा करवा लिया, कन्या भोज करवा लिया, यज्ञ करवाया, कथा करवाई, पर कुएं में से कुतिया नहीं निकलवाई। संत ने कहा कुएं में से कुतिया निकाल कर फेंक देते, पूरे पानी को उलीस देते, दूसरा पानी आना चालू होता, कुएं में से बदबू आना बंद हो जाती। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक ये मन रूपी कुएं में अहंकार रूपी कुतिया पड़ी रहेगी तब तक मेरा मेरा नजर आएगा। जिस दिन ये कुतिया निकल गई भोलेनाथ तेरा नजर आएगा। ये अहंकार, ये अभिमान जब तक हमारे भीतर है तब तक हमको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं बहुत अच्छा कर रही हूं, मेरे बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता, मेरे बराबर संसार में कोई नहीं कर सकता। और शिव महापुराण की कथा कहती है अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम लकीर के फकीर ना बन। हमारी सास
ऐसे करती थी तो हमें वैसे ही करना। वो तो मालूम है ना सबको। ये जो पीठिका होती है, इस पीठिका में एक देखो, इसको इससे समझो। ये जो पीठिका है, ये पीठिका माता पार्वती जी का हस्त कमल, इस पीठिका। ये भगवान शंकर का शिवलिंग हो गया। ऊपर से जो जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे टपकता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। और इस पीठिका के सम्मुख में जहां से पानी नीचे गिरता है, जहां से ये जो भाग आगे जाके होता है, जहां से पानी नीचे गिरता है, इसके राइट में श्री गणेश जी, लेफ्ट में श्री कार्तिकेय जी और मध्य में एक मोटी सी, प्रत्येक शंकर के शिवलिंग की जलाधारी में एक मोटी सी बीच में एक लाइन होती है, मोटी सी। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है। वो स्थान अशोक सुंदरी का होता है, उसको अशोक सुंदरी का स्थान। जब विशेष बहुत आपको लग रहा है कि ये कार्य होने वाला नहीं है, और विशेष अगर कोई कार्य और बहुत समय अगर आपके निकल भी गए हो, बहुत समय आपका लग गया और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब आप चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो भाग है, ये डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, जहां से जल बहता है, उस स्थान की ओर इस डंडी के भाग को रखेंगे। 5 बेलपत्र, एक बेलपत्र जब डंडी का भाग हमने इधर कर दिया, थोड़ा समझ लें अच्छे से, जैसे ये जलाधारी समझ लो, एक बेलपत्र अपन ने रखी, डंडी का भाग जहां से जल बह रहा है उस ओर है। दूसरी बेलपत्र हमने उठाई और दूसरी बेलपत्र की डंडी को मध्य भाग की पत्ती पर, दूसरे नंबर की पत्ती मध्य बीच वाली पत्ती उस पर, तीसरी बेलपत्र को फिर बीच वाली पत्ती पर। इस तरह से 5 बेलपत्र हमें देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चाहिए। 5 बेलपत्र पर अपनी 3 उंगलियां भगवान शंकर की 5 बेलपत्र पर स्पर्श और 1 लोटा जल भगवान शंकर को पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल चढ़ाने की दिशा। हमने पहले भी आप लोगों से कहा, अगर विशेष कोई कामना से हम जल चढ़ाते हैं, विशेष कोई मन की बात है और वो नहीं हो रही, उसके लिए हम जल चढ़ाते हैं, तो ध्यान रखने वाला विषय है, जहां से जल बहता है उसके ठीक विपरीत में आप बैठ जाओ। जल उत्तर की ओर जा रहा है, आप दक्षिण में बैठ लो। दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर लो, क्योंकि जल उत्तर की ओर जा रहा है। इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना इधर होना चाहिए। इधर जल जा रहा है तो आपका बैठना हम जहां बैठे ऐसा होना चाहिए। इधर जल जा रहा है तो आप जैसे बैठे हो वैसा होना चाहिए। वहां बैठकर 5 बेलपत्र रखकर उंगली का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर जल की धार दोनों हाथ से देवाधिदेव महादेव को अपने मन की कामना कर कर अशोक सुंदरी से अपने दिल की बात कहते हुए चढ़ाई। 2 या 2.5 महीना होगा और देवाधिदेव महादेव आपका वो कार्य सफल करेगा।